दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि धोखा देने से पहले उसको धक्का देना अच्छी बात होती है। यानी कि किसी भी इंसान को जब विश्वासघात या धोखा होता है तो उसके सीने पर उसके जीवन में क्या बीतती है, इस बात को लेकर शायद ही कोई आदमी ठीक ढंग से विचार करता हो, लेकिन वह धोखा देने में आगे जरूर बढ़ जाता है। दोस्तों एक लड़की जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और जब वह कंप्यूटर सीखने के लिए क्लास लेने के लिए आती है तो अक्सर जो वहाँ पर मौजूद लड़के हैं वो उस लड़की को देखा करते हैं और बस मन ही मन में आहें भरा करते हैं। लेकिन दोस्तों उन सभी लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है वह बाजी मार ले जाता है और जब वह उस लड़की के साथ अपना प्रेम संबंध जोड़ता है और फिर उनका जब प्रेम संबंध इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि लोग सोचने लगते हैं कि भाई हाँ ये दोनों एक दूसरे से शादी अवश्य करेंगे। लेकिन जब वह शादी होती है उसके बाद एक और अनोखा सच सामने आता है जिसके बाद हर कोई विचार करने में लग जाता है भाई आखिर इस लड़के ने इस लड़की को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। लेकिन दोस्तों वह धोखा मामूली सा नहीं था, वह था लव जिहाद का मामला। यानी कि एक लड़के ने इस प्रकार का काम कर दिया जब उस लड़की को उसके साथ हुई ठगी मालूम चली। फिर तो यहाँ पर होता है कितना बड़ा कांड जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आज हम इस कांड के बारे में सारी बात जानने वाले हैं। आपसे विनती है आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में हम उन लोगों का नाम भी लेने वाले हैं जो हमें खूबसूरत सा कमेंट करके बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बदायूं उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बदायूं शहर में एक छोटा सा मोहल्ला जिसका नाम लोटनपुरा है। दोस्तों वहाँ का ये मामला जहाँ पर राजू वाल्मीकि नाम का एक लड़का रहता है, उसके 4 बच्चे होते हैं और वह अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे ढंग से भरण पोषण कर रहा होता है। अभी तो उनके बच्चों की उम्र करीब 10-12 साल हुई थी। यानी कि बड़ा बेटा जिसकी उम्र करीब 12 साल है, सारे बच्चे उससे छोटे छोटे हैं और बस इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन राजू वाल्मीकि को शराब पीने की बुरी लत थी। दरअसल वह जो राजू है वह वहीं की जो नगर पालिका है वहाँ पर काम किया करता है, लेकिन अपनी गलत आदतों की वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। और दोस्तों एक दिन तो हद तब हो गई जब वह राजू वाल्मीकि रोड के किनारे बेहोश अवस्था में मिला। दोस्तों जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो मालूम चला कि उसकी जो सांसें हैं वो तो रुक गई हैं, यानी कि वह अब आगे अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। यानी कि डॉक्टर्स अब उस लड़के राजू वाल्मीकि को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों अब तो राजू वाल्मीकि के घर में दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। उसकी जो जवान जो उनकी बीवी है वह अब किसी सहारे अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि 4 बच्चों के साथ जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब किसी घर में छत ना हो तो उसको गर्म ठंडी हवा, ओले, बारिश, हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और बस उसी प्रकार से उस राजू के बच्चों का भी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर राजू के 2 जो बच्चे हैं, जो बड़े बेटे का नाम राजवीर है और जो उसकी बड़ी बेटी नेहा है, वो लोग तो अपने ताऊ के पास रहना शुरू कर देते हैं। क्यों राजू के बड़े भाई की कहने की वजह से अब तो जो राजू की पत्नी होती है वह दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाती है और वह कहती है कि हाँ ठीक है, यदि उसकी दूसरी शादी हो जाती है तो वह अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाएगी और राजू की निशानी के रूप में वह अपने बड़े बेटे और बड़े बेटी को उनके ताऊ के पास छोड़कर चली जाएगी। और दोस्तों अब तो होता भी कुछ ऐसा ही है। राजू का जो बड़ा भाई है उस यानी कि राजू की जो पत्नी है उसकी दूसरी शादी करा देते हैं पड़ोसी गांव में रहने वाले एक लड़के से, और अब राजू की जो पत्नी है उनके साथ यानी कि अपना गुजर बसर करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर राजू का जो बड़ा भाई होता है उस लड़की राजवीर का जो ताऊ है वह राजवीर और राजवीर की बहन नेहा को खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया करता है। यहाँ पर वो दोनों यानी कि राजवीर और वह जो लड़की नेहा है दोनों ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को कर रहे होते हैं। दोस्तों इसी दौरान एक दिन नेहा अपने ताऊ से कहने लगती है, जिसको वह अपने आप से बड़ा पापा कहती है और कहती है कि वह बड़े पापा उसको
यानी कि कंप्यूटर का कोर्स करना है। अब तो वो उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब तो वह लड़की नेहा वहीं पास के ही एक कंप्यूटर सेंटर को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस लड़की नेहा ने जवानी में अपना कदम रखा था, यानी कि 18 साल की वह लड़की जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसका जो बदन होता है वह काफ़ी खूबसूरत होता है। और हर दोस्तों, उस कंप्यूटर सेंटर में पढ़ने वाली वह नेहा जब भी वहाँ कंप्यूटर सेंटर में जाया करती, वहाँ यानी कि मौजूद हर कोई लड़का उसके बारे में सोचा करता कि काश इस लड़की से हमारी दोस्ती हो जाए। लेकिन वह जो लड़की नेहा है वह किसी को घास तक नहीं डालती थी और सिर्फ टू द पॉइंट ही बात किया करती, यानी कि उसको जितनी ज़रूरत है वह सिर्फ उतनी ही बात करती। इसी प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी और करीब 20 दिन बाद उसी सेंटर में एक और नया एडमिशन आता है और वह एडमिशन होता है एक राजू नाम के लड़के का। राजू जो कि अक्सर सफ़ेद कपड़ों को ही पहना करता है, उसका रंग तो सांवला है लेकिन वो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है। और दोस्तों, जहाँ वह लड़का वहाँ उस कंप्यूटर सेंटर में आना उसने शुरू किया है, उसी दौरान उसकी उस नेहा नाम की लड़की से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और इसी दोस्ती के चलते वो अब एक दूसरे के साथ घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात, वह जो लड़की जब उसकी छुट्टी हो रही होती है, वह राजकुमार उससे कहता है कि सुनो नेहा, वह भी आ रहा है। अब तो जो राजकुमार है वह नेहा के साथ पैदल पैदल अपने घर की तरफ रवाना तो हो गया है। जब रास्ता थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो वह राजकुमार उस लड़की नेहा से कहने लगता है कि नेहा, वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब जैसे ही नेहा इस बात को सुनती है, वो बिल्कुल हैरानी सी निगाहों को उठाती है और कहती है, अरे तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही, क्योंकि वह भी तुमको चाहने लगी है। और दोस्तों, जिस प्रकार से दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया है, उनकी मोहब्बत अब आगे बढ़ने लगी थी और ये मोहब्बत अब तो यानी कि ऐसी सुनसान जगहों पर भी मिलन होने लगा था उन दोनों का, जहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ियाँ भी होती हैं और ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर वो बिल्कुल सुनसान इलाके में एक दूसरे से मिला भी करते हैं। और दोस्तों, इसी मिला जुली में उन दोनों के बीच में वो संबंध भी बन जाते हैं जो कि शायद नहीं बनने चाहिए थे। अब तो वह लड़की नेहा उस राजकुमार से कहने लगती है कि उसको राजकुमार से शादी करनी है, लेकिन इस बात के लिए वह जो राजकुमार है वह भी तैयार हो जाता है। वह भी कहता है, हाँ बिल्कुल नेहा, वह तुमसे शादी जरूर करेगा और बड़े ही धूमधाम से करेगा, लेकिन पहले अपने परिवारजनों से तो पूछ लो। लेकिन वह जो लड़की नेहा है वह अपने परिजनों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। दरअसल उसका पिता तो इस दुनिया में है नहीं, माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसके जो बड़े पापा है उससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अब तो वह एक दिन अपने बड़े पापा से कहने लगती है कि उसको वहाँ पर एक लड़का जो है वह पसंद आ गया है और वह उसके साथ शादी करना चाहती है। यहाँ पर उसके बड़े पापा उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि देखो, तुम ये ऐसे कैसे शादी कर सकती हो, अरे तुम्हारे लिए तो लड़का हम देखेंगे, हम ढूंढेंगे और उसी को तुम्हें अपने पति रूप में चुनना होगा। लेकिन वह लड़की साफ शब्दों में मना कर देती है, कहती है कि उसने जिस लड़के से प्यार किया है और उसी के साथ वह शादी करेगी। अब तो उसका बड़ा पापा भी उस लड़की को यानी कि रोक नहीं पाता है और वह जो लड़की है वह लड़की राजकुमार नाम के उस लड़के से प्रेम विवाह कर लेती है। और दोस्तों, वो लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक मंदिर में जाकर शादी तो कर लेते हैं। उसके बाद अब तो यहाँ पर वह जो नेहा है उस राजकुमार की पत्नी बनकर उसके साथ रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, जो राजकुमार है जहाँ पर वह किराए पर रहा करता है, वहीं पर अपनी पत्नी यानी कि नेहा को लेकर जाने लगा था। दोस्तों, अब तो जो नेहा है उसकी पत्नी बनकर बड़े ही ढंग से अपने पति का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन वह एक बात खास गौर करके देखती है कि जो उसका पति है वह ना तो कोई पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है और अक्सर वह एक बात पर गौर करती है कि हर शुक्रवार के दिन वह मतलब कि नहाता धोता है, इत्र वगैरह लगाता है और सुंदर कपड़े पहनकर वो करीब 2 घंटे के लिए कहीं पर गायब सा हो जाता है। वह जाता कहाँ है, उस लड़की नेहा के बार बार पूछने के बाद भी वह राजकुमार उसको कुछ भी नहीं बताता है। कहीं ना कहीं नेहा को भी ऐसा लगने लगा था कि आखिर यह जो उसका पति राजकुमार है वह जाता कहाँ है। लेकिन यहाँ एक दिन जब वह लड़की
यानी कि उस राजकुमार के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है। तो वह जानकर हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक ऐसा आधार कार्ड मिलता है जिस आधार कार्ड पे उस लड़के का फोटो तो मौजूद होता है, लेकिन उसका नाम मोहम्मद आसिफ होता है, और उसी आधार कार्ड पे उसके पिता का नाम खुर्शीद अहमद भी मिलता है। अब इस बात के बारे में जैसे ही उस लड़की नेहा को जानकारी मिलती है, नेहा अब उससे कहती है कि तुमने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दरअसल तुम एक मुस्लिम हो और तुमने उससे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बताई और तुमने उसके साथ धोखा किया है। अब तो वह जो राजकुमार उर्फ आसिफ है उससे कहने लगता है, देखो तुम उसको गलत मत समझो, वह चाहे जो भी हो तुमसे उसने बहुत ज़्यादा मोहब्बत करी, वह अपने प्यार को इसी प्रकार से बढ़ाना चाहता है और वह तुम्हारे साथ खुश रहना भी चाहता है और तुम उसके साथ खुश रहकर अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझोगी। जिस प्रकार से वह नेहा को समझाता है, उससे कहता है कि चलो हमें हमारे माता पिता ने घर में बुलाया है, चलो उसके घर चलते हैं। अब तो जो आसिफ है वह अपनी जो बीवी है जिसका नाम नेहा है, नेहा को लेकर अपने गांव जाता है। दोस्तों जैसे नेहा उस लड़के यानी कि राजकुमार के घर पे पहुंची है, वहां जाकर तो वह बिल्कुल ही हैरान रह जाती है, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र करीब 5 साल है वह लड़का भागा हुआ आता है और अब्बू अब्बू कहकर उस राजकुमार और आसिफ से गले मिलकर मतलब कि उसको चिपक जाता है। इस बात को देखकर वह जो लड़की नेहा बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होती है। वह यह देखकर परेशान होती है कि यहाँ पर तो यार इसकी शादी भी है और इसके बच्चे भी हैं, लेकिन यह उससे झूठ बोला करता है और अपना काम यानी कि बताता है कि वह कोई और ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और ही है। अब तो नेहा उस घर में तो आ गई, लेकिन और जो लोग हैं यानी कि जो आसिफ की पहली बीवी है वह नेहा से साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि देखो तुमने इससे शादी करी, उससे उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम एक हिंदू धर्म की लड़की हो और तुमको अब अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। तुम मुस्लिम धर्म को अपना लो और बस उनके साथ हंसी खुशी रहो। यहाँ पर नेहा साफ शब्दों में अपने बातों को कहती है, वह कहती है कि वह मौत को तो गले लगा लेगी, लेकिन वह कभी भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। इन बातों को वह लड़का राजकुमार भी सुन रहा होता है और वह अब गुस्से में बनकर आता है और कहता है, नेहा नेहा तुमको इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसके धर्म के खिलाफ कोई भी बात यदि तुमने करी तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन यहाँ उस लड़के राजकुमार को उसके माता पिता द्वारा खूब डांटा जाता है, खूब अच्छे ढंग से समझाया जाता है, तब जाकर वह शांत होता है और उसे कहा जाता है कि भाई ठीक है, तुमने यदि नेहा से शादी कर ली तो इस नेहा को इस घर से दूर रखना होगा। दोस्तों इस बात पर वह राजकुमार भी राजी हो जाता है और बस अपनी जो बीवी यानी कि नेहा है, नेहा को लेकर वापस बदायूं आ जाता है। दोस्तों अब तो बदायूं में वो फिर से उसी कमरे में रहना शुरू कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे जो लड़की नेहा जो कि प्रेग्नेंट भी हो गई थी, वह अब उस राजकुमार से थोड़ा कटना शुरू कर देती है और वह इस प्रकार से उससे दूर होना शुरू कर रही है जैनी की, यानी कि उसको लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और सबसे बड़ा धोखा तो उसके पेट में पलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। एक दिन वह जो राजकुमार है वह उस लड़की को एक जगह घूमने के लिए ले जा रहा होता है। दरअसल ये शाम का वक्त होता है और करीब रात के 8 बज चुके होते हैं जब वह अपनी यानी कि बीवी नेहा को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया है और वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ पर खाना भी खाते हैं, अच्छा से डिनर करते हैं। उसके बाद वह पाता है कि यहाँ पर एक लड़का भी आया है। वह लड़का जो राजकुमार का दोस्त है वह उनसे घुट कर यानी कि अलग एक जगह पर जाकर बातचीत भी कर रहा होता है। इस बातचीत के दौरान यानी कि वह राजकुमार अब उसको कुछ पैसे अपनी जेब से निकालकर उस लड़के को थमाता है, उससे कहता है कि ले लो पैसे और तुम यहाँ से अब जा सकते हो। दोस्तों इतने में वो लोग बातचीत करते हुए रोड के किनारे आ जाते हैं और अब जैसे ही वहाँ ऑटो रुकता है, वह जो लड़का राजकुमार है वह नेहा से कहता है कि नेहा तुम ऑटो में बैठ जाओ। अब तो जो राजकुमार और आसिफ है वह बाहर खड़ा है और आगे पीछे की तरफ देख रहा होता है। वह अब ऑटो ड्राइवर से कहता है कि सुनो भाई 1 मिनट बाहर निकलना जरा, तुमसे उसे कोई बात करनी है। दोस्तों वह ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो से जैसे निकलता है, अब तो वह जो आसिफ अपनी जेब से उस गन को निकालता है और सीधा तान देता है नेहा के ऊपर और दोस्तों सीधा उसके सीने में यानी कि दिल वाली जगह पर यहाँ पर सीधे उस गोली को दाग देता है और दोस्तों जैसे वह गोली लगती है बिल्कुल
पूरे उस ऑटो में खून ही खून बिखर जाता है। और दोस्तों देखते ही देखते उस लड़की नेहा की दर्दनाक मतलब कि मौत हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर है वह हक्का बक्का रह गया और अपनी जान बचाने की जरूरत में वहाँ से भाग खड़ा होता है। और दोस्तों इसी प्रक्रिया को अपनाता वही लड़का आसिफ उर्फ राजकुमार, वह भी वहाँ से भाग खड़ा होता है। और जब वह वहाँ से दूर भाग जाता है, यानी कि अब तो यहाँ लोग सब चारों तरफ इकट्ठे हो गए, पूरी भीड़ लग गई है और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि यहाँ पर इस ऑटो के अंदर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पुलिस जब छानबीन करती है, पूरे मौका मुआयना करती है, पुलिस को यहाँ जानकारी मिलती है कि आसिफ और राजकुमार ने उस लड़की नेहा की दर्दनाक जान ले ली है और बस वह यहाँ से भाग गया है। लेकिन दोस्तों वह कानून के हाथों से कहाँ तक बचता, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्दी करीब 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद उस लड़के आसिफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि अपने गाँव भागने की फिराक में था। दोस्तों जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जब उससे पूछा, तब जाकर इस कहानी को बताता है जो कहानी हमने आपको बताई। अब तो पुलिस उसको एक लड़की की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस उस लड़के आसिफ को एक लड़की की जान लेने के जुर्म में उसको गिरफ्तार करती है और उसको निचली अदालत में पेश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो बस यही बात जाहिर होती है कि भाई धोखा देने से पहले तो धक्का ही दे देना बेहतर होता है। क्योंकि जहां आप लोग सोच रहे होते हैं कि आप धोखा देने के बाद शायद बच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई अपराधी चाहे कितना ही ज़्यादा शातिर क्यों ना बनता हो, वह कब तक अपनी जान की खैर मनाएगा, क्योंकि उसको एक ना एक दिन खुद को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब तो उसको यानी कि ऐसी सजाएं भुगतनी है जिनके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए बार बार यही बात कही जाती है कि भैया बुरे काम को करने से पहले 1000 बार सोचे, 1000 बार डरे, उसके बाद ही कोई कदम को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपके और आपके परिवार के लिए ये अच्छी बातें नहीं होंगी। और दोस्तों अब हम नाम लेने वाले हैं अपने उन कमेंट करने वाले प्यारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो बताते हैं। इनमें हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं जिनका नाम ऊषा रानी, ये हमारी आंटी जी हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी वीडियोस को देखती हैं, समझती भी हैं और हमें बहुत ही प्यारा कमेंट भी करती हैं। दोस्तों हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं जिनका नाम ललित कुमार है। ललित कुमार जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि आपके द्वारा सुनाई गई जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक होती हैं। दोस्तों हमारे एक और व्यूअर्स है जिनका नाम मोहम्मद यासीन है, जो कि मेवात के रहने वाले हैं। वो हमारे लिए यानी हमारे स्टोरीज़ के लिए गुड स्टोरी लिखकर भेजा करते हैं और रोज़ाना हमारी वीडियोज़ को देखा करते हैं। यहाँ दोस्तों हमारे इन वीडियोज़ पर जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या करीब 150 से ज़्यादा है। मैं सभी का नाम लूँगा तो मेरी वीडियो की लेंथ लगभग 40 मिनट करीब बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सभी का नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं आप सभी को बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियोस को कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और हम उनको शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।